हेलो दोस्तों। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य बैठे हुए थे। यहाँ पर कुछ कर्म की बातें चल रही थी, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म युद्ध क्या है, कर्म करने से क्या होता है, कर्म की क्या प्रेरणा है, कर्म की क्या कल्पना है और कर्म से क्या फल प्राप्त होता है, यह सिखा रहे थे कृष्ण अर्जुन की कहानी के थ्रू। जैसे कृष्ण अर्जुन ने मैदान में उतरकर अपने परिवार का सामना किया था, अपने परिवार से लड़ाइयाँ की थी, तो गौतम बुद्ध भी वही सिखाते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। अगर आप कर्म करते हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कर्म ही वो है जो आपको जीने की ताकत देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कर्म वो ताकत है। कृष्ण हरे रामा, कृष्ण कृष्ण। जब हम भ्रमित होते हैं तो सलाह लेने के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, या किसी भी सारथी अपने माँ बाप के पास जाते हैं। आज हम वैसे ही बात करेंगे दोस्तों कि कर्म करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मध्य और अंत हूँ। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला हूँ। मैं संसार का उपभोग करने वाला हूँ। जब भी धर्म का हास होता है, उपहास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करता हूँ। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पशुओं में मैं हूँ, सिंह में मैं हूँ। पशुओं में मैं हूँ, सिंह में मैं हूँ। पक्षियों के बीच में चील गरुड़ मैं प्रहलाद हूँ, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ। और उन सभी में मैं समय हूँ। मैं मृत्यु हूँ, जो सभी पर विजय प्राप्त करती है, और सभी प्राणियों का सूत्र जो अभी पैदा होना बाकी है। बस इतना याद रखें कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ प्रकृति दुनिया के देवताओं को निहारें। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है, ना लालच करता है, वरना वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी तरह शास्त्रों में उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो हर जगह भगवान को देखता है। जो लोग सब प्राणियों में को एक समान देखते हैं और जो मरते हैं उन सबके मनों में अथय देखते हैं, हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार से वे सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी के में प्रवेश करता हूँ, सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ
जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वार में मैं समस्त पौधों का पोषक करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ जो सब अन्न पचाता हूँ। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसे लगता है, लेकिन अंत में विष के समान कड़वा होता है। वह जो पहले विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ सत्व का आनंद है। जो कुछ तू करे वह मेरे लिए भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और आपके दुख भी। मैं गर्मी हूँ, मैं बारिश देता और रोकता हूँ, मैं अमर हूँ और मैं मृत हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वे मेरे पास आएंगे, इस पर ना संदेह करें। मृत्यु के समय जो भी मन में व्याप्त है वह मृत्यु निर्धारित करता है। वे हमेशा उस अवस्था की प्रवृत्त होंगे।